प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है कबीरदास जी के पद। तो प्रस्तुत पद में कबीरदास जी ने धर्म के नाम पर होने वाले पाखंडों पर कड़ा प्रहार किया है। तो कबीरदास जी धर्म के नाम पर होने वाले पाखंडों पर कड़ा प्रहार करते हैं और बाह्याडंबरों का विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ इस पद में कबीरदास जी ने यह बताया है कि अधिकांश लोग अपने हृदय की ताकत को नहीं पहचानते, अर्थात उन्हें आत्मज्ञान नहीं है और वो अनजाने में ही अवास्तविक संसार से रिश्ता बना लेते हैं। जो संसार झूठा है उस संसार से रिश्ता बना लेते हैं और इस संसार और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। तो प्रस्तुत पद में कबीरदास जी धर्म के नाम पर होने वाले पाखंडों पर कड़ा प्रहार करते हैं। तो कबीरदास जी सज्जनों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि संतों देखत जग बौराना, कि हे सज्जनों सुनिए देखिए, जग बौराना, यह संसार पागल हो गया है। इस संसार के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तो हे सज्जनों देखिए, यह संसार पागल हो गया है, लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। साच कहो तो मारन धावे, जो लोग सच बोलते हैं उनको यह संसार मारन धावे, धावे मतलब दौड़ता है, मारने के लिए दौड़ पड़ता है। झूठे जग पतियाना, और जो झूठ बोलते हैं उन पर पतियाना, पतियाना यानी विश्वास करना। तो जो लोग झूठ बोलते हैं उन पर यह संसार विश्वास कर लेता है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि यह संसार पागल हो गया है, लोग धर्म के नाम पर उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। सच, जो लोग सच बोलते हैं उनको मारने के लिए दौड़ पड़ता है यह संसार, और जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास करता है। तो अब धर्म के नाम पर होने वाले पाखंडों के बारे में बताते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं, अब वो हिंदू धर्म के बारे में कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना, कि हिंदू धर्म में ऐसे बहुत से लोग हैं जो नियम का पालन करते हैं, धर्म के नाम पर पाखंड करते हैं और प्रातः काल उठकर स्नान करते हैं, अर्थात धर्म के नाम पर दिखावा करते हैं। आत्म मारी पखाने ही पूजे, वे अपनी आत्मा को मारते हैं और पत्थरों को पूजते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, उनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, अर्थात वास्तव में उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है। अब वो मुसलमान धर्म के बारे में कहते हैं कि बहुत तक देखा पीर औलिया, कि बहुत से धर्म गुरु देखे, पीर औलिया बहुत से धर्म गुरु देखे। पढ़े किताब कुराना, जो प्रतिदिन कुरान पढ़ते हैं, प्रतिदिन कुरान का पाठ करते हैं, लेकिन वे वास्तव में खुदा को नहीं पहचानते। तो बहुत सारे धर्म गुरुओं को देखा जो प्रतिदिन कुरान का पाठ करते हैं लेकिन वास्तव में खुदा को नहीं पहचानते। कै मुरीद तदबीर बतावे, वे अपने शिष्यों को, शिष्य मुरीद मतलब शिष्य, तदबीर यानी उपाय, वे अपने शिष्यों को उपाय बताते हैं। उनमें उहे जो ज्ञाना, जितना ज्ञान उनके अंदर है उसी के अनुसार वे अपने शिष्यों को उपाय बताते हैं, जबकि वास्तव में उन्हें खुदा का ज्ञान नहीं है। फिर आगे कबीरदास जी योगियों पर प्रहार करते हुए कह रहे हैं कि योगी आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, कि योगी आसन मारकर समाधि लगाकर बैठते हैं, आडंबर करते हैं, दिखावा करते हैं। मन में बहुत गुमाना, और उनके मन में बहुत गुमान अभिमान है। तो योगी समाधि लगाकर बैठते हैं, आडंबर करते हैं और उनके मन में बहुत अभिमान है। पीपर पाथर पूजन लागे, वे पीपल को पूजते हैं, पाथर पत्थर, पीपल और पत्थर को पूजते हैं। तीर्थ गर्व भुलाना, तीर्थ यात्रा करने पर गर्व का अनुभव करते हैं। टोपी पहिरे माला पहिरे, वे टोपी पहनते हैं, माला पहनते हैं और छाप तिलक अनुमाना, माथे पर तिलक लगाते हैं, धर्म के नाम पर दिखावा करते हैं। साखी शब्द ही गावत भूले, तो आत्म खबर ही न जाना। तो कबीरदास जी कहते हैं
कि ऐसे लोग जो धर्म के नाम पर दिखावा करते हैं वो गुरु दीक्षा को भूल गए हैं, उनके अपने गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान को भूल गए हैं। साखी शब्द ही मतलब शब्द, साखी शब्द को गाना भूल गए हैं। आत्म खबरी न जाना, और उन्हें आत्मज्ञान नहीं है, वे स्वयं को नहीं पहचान रहे। धर्म के नाम पर आपस में लड़ते हैं। तो हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, हिंदू कहते हैं कि मुझे राम प्रिय हैं। तुर्क कहे रहीमाना, और तुर्क मुसलमान कहते हैं कि उन्हें रहीम प्रिय हैं, अर्थात रहम करने वाले ईश्वर प्रिय हैं। आपस में दो लरी लरी मुँहे, आपस में दोनों धर्म के नाम पर लड़ लड़कर मरते हैं। मर्म न काहू जाना, वे ईश्वर की सच्चाई को नहीं जानते। तो हिंदू और मुसलमान दोनों आपस में लड़ लड़कर मरते हैं और ईश्वर की सत्यता को नहीं जानते। घर घर मंतर देत फिरत हैं महिमा के अभिमाना, तो समाज के पाखंडी लोग घर घर घूमते हैं, लोगों को मंत्र ज्ञान देते हैं। तो संसार के पाखंडी लोग घर घर में घूमते हैं और लोगों को मंत्र ज्ञान देते हैं, और महिमा के अभिमाना, अपनी गुरु की महिमा का अभिमान व्यक्त करते हैं। तो ऐसे गुरु के साहित्य शिष्य सिक्ख्य सब बूढ़े, सिक्ख्य मतलब शिष्य, तो ऐसे गुरु के साथ उनके शिष्य अज्ञानता में डूबे हुए हैं। बूढ़े बूढ़े मतलब डूबे हुए हैं। तो ऐसे गुरुओं के साथ साथ उनके शिष्य भी अज्ञानता में डूबे हुए हैं। अंतकाल पछताना, और ऐसे अज्ञानी गुरुओं को अपने जीवन के अंत समय में अवश्य पछताना पड़ेगा। तो कबीरदास कहते हैं कि कहे कबीर सुनो हो संतो, कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे सज्जनों सुनो, ई सब मर्म भुलाना, इस मोह माया के जाल में फंसकर तुम ईश्वर की भक्ति को भूल गए हो। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे सज्जनों सुनो, ई सब मर्म भुलाना, यानी समाज के पाखंडी लोग मोह माया में फंसे हैं और ईश्वर की भक्ति को भूल गए हैं। केतिक कहो कहाँ नहीं माने, अब इनको केतिक कितना भी कहो कहाँ नहीं माने, वे इस बात को नहीं समझते। तो उन्हें कितना भी समझाओ वे इस बात को नहीं समझते कि सहजे सहज समाना, कि सहजे सहज यानी सहज रूप से ईश्वर तो पाखंड से नहीं मिलते, बल्कि ईश्वर तो सहज साधना से प्राप्त होते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि इन धर्म के पाखंडियों को कितना भी कहो वे नहीं समझते हैं, जबकि ईश्वर तो सहज साधना से ही प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार कबीरदास जी धर्म के नाम पर होने वाले पाखंडों पर कड़ा प्रहार करते हैं। तो यह था भावार्थ। तो इस पद का शिल्प सौंदर्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत पद में कवि बाह्याडंबरों पर कड़ा प्रहार कर रहे हैं। वे पाखंडी धर्म गुरुओं पर का डटकर विरोध कर रहे हैं, और इसके साथ ही कबीरदास जी आत्मज्ञान तथा सहज साधना पर ही बल दे रहे हैं। कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर सहज साधना से ही प्राप्त होते हैं। प्रस्तुत पद में अनुप्रास अलंकार का अत्यंत सुंदर प्रयोग किया गया है। घर घर लरी लरी, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, शब्द 2 बार है, तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है। भाषा सधुक्कड़ी है, साथ ही फारसी के शब्दों का प्रयोग है। इस पद में संगीतात्मकता है। इस पद को गीत की तरह से गाया जा सकता है, और ये छंद है जो यह पद है, छंद में यह पद है, और यह भक्ति काल की कविता है। तो यह था शिल्प सौंदर्य। तो आशा है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। भावार्थ पूरी पद को स्वयं पढ़िए और भावार्थ को समझने का प्रयास कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।